स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं गांव मुनक में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फूल कुमारी सरपंच पद की दावेदार है, उनके समर्थक और उनके पति के साथ भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पति ओम प्रकाश जो हैं जनता के बीच इस समय डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील करने के लिए जनता के बीच में आए हुए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी जोश है यहाँ पर युवाओं में, जो बहुत ही जोश है यहाँ पर ऊपर चढ़ यहाँ पर ओम प्रकाश का यहाँ पर पहुँचने पर फूल मालाओं से आप देखिए नोटों की माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा। काफ़ी सुंदर माहौल है यहाँ पर। देखिए लगातार यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए हालात आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाती है यहाँ पर आपको जो है लोग ही लोग नज़र आएंगे, युवा ही नज़र आएंगे। तो काफ़ी उत्साह है यहाँ पे। और आपको बता दें कि लोगों का यही कहना है तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी जोश है युवाओं के बीच में। यहाँ पर देखिए प्रकाश का फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर सिख बिरादरी के द्वारा। तो अपन देखिए बड़ा ही जो माहौल है माया हुआ है, चुनावी मुद्दा है। और आपको बता दें कि शहरों के चुनाव से अलग होते हैं गाँव के चुनाव। यहाँ पर जो लोग भाईचारे की मिसाल देते हुए एक दूसरे के एकजुट होते हैं। तो आइए यहाँ पर कैंडिडेट हैं आप सुन सकते हैं कि जहाँ एक और 36 बिरादरी का नारा लगाया जा रहा है, फूल कुमार का नारा लगाया जा रहा है, ओम प्रकाश के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि भारी भरकम जनसमूह यहाँ पर जो है ओम प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे सभी से और बातचीत के बाद हम देखेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो लोग, किस तक करेंगे। तो ओम प्रकाश जी से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। एक बात थोड़ा क्या कहना चाहेंगे, आज जनता के बीच में आए हैं, काफ़ी भारी भरकम समूह है आपके। आज जो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सिख कमेटी भी कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ 36 बिरादरी के साथ चल रही है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरे से एक आस लगाए बैठे हैं कि गाँव का विकास अच्छे से हो, 36 बिरादरी का विकास हो। प्रकाश जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब कोई कैंडिडेट चुनावी रण में उतरता है तो विकास के मुद्दे होते हैं, वो कौन से विकास के मुद्दे हैं जो गांव में प्रायोरिटी पर होने चाहिए, जिनको आप जनता के बीच लेकर के आए? विकास के तो बहुत सारे मुद्दे हैं जी, वो अनगिनत मुद्दे हैं जी, जो कि पिछले पंचायतों में हुए नहीं आज तक। चाहे स्कूल को शिक्षा के प्रति लगा लो, गाँव की सफाई के प्रति लगा लो, BPL कार्डों के प्रति लगा लो, प्लाटों के कारण लगा लो, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जिसके कारण युवा और बुजुर्ग और मातृशक्ति मेरे अंदर विश्वास दिखा रही हैं कि आने वाले टाइम में यही हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। क्योंकि पुराने को उन्होंने कई बार आजमा चुके हैं, वो कुछ नहीं करते, अपने खाली झोले भरने के चक्कर में रहते हैं और काम विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता ने आपको चुन करके आपकी पत्नी को सरपंच बनाया तो क्या गांव के विकास कार्य करवा पाएंगे? जैसे पिछली पंचायतें नहीं करवा पा रही, और हमें भी अगर नहीं हमारी पत्नी ने काम कराया तो उसको भी ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे आज दूसरी पंचायतों को मिल रहे हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं प्रयास रहेगा आपका? हमारा पूरा प्रयास है जी, नवयुवक और नौजवान साथियों का पूरा साथ है जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और अपील क्या करते हैं गाँव वासी? मैं नौजवान साथियों और बुजुर्गों और मातृशक्ति से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ पर बटन दबाकर फूल कुमारी जी को भारी बहुमत से जिताएं। वो जीत 36 बिरादरी की जीत होगी, हर घर में सरपंच होगा।
जय हिंद, जय भारत। तो देखिए ये ओम प्रकाश फूलमती के पति हैं हमारे साथ, तो जिनका कहना है कि आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ पर भारी मात्रा में मोहर लगा करके उनकी पत्नी को सरपंच बनाए, ताकि आने वाले समय में आपको ये ना कहना पड़े कि सरपंच के घर में जाना है। यहाँ आने वाला जो समय होगा, हर घर के अंदर सरपंच होगा, सरपंच खुद उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर आपकी समस्या क्या है। तो जी ओम प्रकाश जी, कोई गलत तो नहीं कह रहे हम? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मतलब ऐसा होगा या वास्तव में यह स्वप्न ही दिखाए जा रहे हैं जैसे दूसरी पार्टियां दिखाती हैं? ये स्वप्न है जी, ये बहुत ही अच्छी बड़ी बात है जी। हम तो पहले भी 5-6 साल से हर घर में सुख दुख के साथी हैं जी। क्योंकि हर बार यही होता है, नेता जो है बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बनने के बाद घरों में एसी में पड़ के सो जाते हैं लोग, ये कहते हैं। नहीं जी, हमारे तो यहाँ एसी भी नहीं है जी। अच्छा हम तो कूलर की हवा में, पंखे की हवा में सोने वाले हैं जी। अच्छा, मतलब कूलर की हवा में सो जाओगे? हाँ जी। सो जाओगे? नहीं, सोते हैं जी घर पे, लेकिन काम 36 बिरादरी का हर टाइम समय पे तैयार रहते हैं जी। मतलब लोगों से जिसे अब वोट मांग रहे हो घर घर, क्या इसी प्रकार काम करवा पाओगे? इसी प्रकार काम करवाएंगे कि वोट मांगते समय हर घर का जायजा लिया जी हमने, कौन कितनी कष्टी में दिन बिता रहे हैं जी। तो मतलब आप ये एक जायजा ले रहे हो और बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा? तुरंत काम होंगे जी, हर घर का काम होगा जी। तो देखिए ये ओम प्रकाश जी, उनका कहना है कि जनता ने उन्हें मौका दिया, बनने के बाद भी वो इसी तरह लोगों के घर घर जाकर के उनकी समस्याओं का निदान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी वो लोग जायजा ले रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने के लिए, लेकिन डोर टू डोर के साथ उनका एक और भी काम है कि लोगों के घरों का जायजा लेना, लोगों की समस्याओं का जायजा लेना। जायजा तो वो ले ही चुके हैं, बाद में उनको गाँव की जायजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे काम होंगे, ये कहना है ओम प्रकाश का। तो ये एक सज्जन और है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल है जी। और गांव का नंबरदार हूँ जी। हमारे गांव का जो इनकम सोर्स है, जी। जो खुद की आमदनी है, वो इतनी है कि वो ही नहीं लग पाती सारे गांव में। और स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट तो इतने हैं कि वो सारे बस कागज़ों में ही सिमट जाते हैं, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई कार्य नहीं हो पाता। और अब की बार गाँव वालों की सोच है कि युवा आना चाहिए सामने, और इन्होंने पहले इलेक्शन लड़के देख लिया और जीत भी इनकी देख ली और इनके राज भी देखे हैं। और बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है गांव में, और सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, और कोई रोज़गार नहीं है। जैसा कि रिफाइनरी हमारे साथ लगती है, रिफाइनरी भी हमारे गांव को पहले ग्रांट देती थी पोल्यूशन की वजह से और साथ लगते गांव की वजह से, जो बंद कर दिया क्योंकि ग्रांट लगा नहीं, और रिफाइनरी के जो प्रशासन ने वो बंद कर दिया। और इनकम इतनी है कि एक MLA की भी इनकम इतनी नहीं है जितनी हमारे गांव की एक प्लान की, लगभग 15-16 करोड़ के लगभग एक प्लान की इनकम है, जो कि गांव में 40% भी लग नहीं पाती। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि युवा पीढ़ी से और युवा सरपंच से श्रीमती फूल कुमारी जी से कि हमारा जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें और इस गांव को 4 चांद लगाएं। कहते हैं नंबरदार एक तरह से चौकीदार होता है गांव का, क्योंकि नंबरदार को पता होता है एक एक चप्पे का, एक एक इंच की जगह का पता होता है नंबरदार को। तो अगर इनको मौका देता है गाम राम, तो अभी ये कह रहे हो कि पिछले सरपंचों ने कुछ नहीं किया, तो इनसे कैसे काम करवाया जाए? देखिए मैम, मैं बताना चाहूँगा कि नंबरदार चौकीदार नहीं होता, क्योंकि नंबरदार मतलब कहने का एक एक इंच का पता होता है। चौकीदार तनख्वाह लेता है, नंबरदार तनख्वाह नहीं लेता, और नंबरदार गवर्नमेंट का अप्लाइज होता, एक सम्मानित व्यक्ति होता है, एक विटनेस पावर होती है उसकी, और गांव में शांति बनाए रखने का उसका मतलब वही बात है, कहते हैं एक एक इंच जगह का पता होता है गाने का मतलब। आप जहां मैंने जो कहा ना चौकीदार, आपको इसीलिए कहा कि आपको एक एक इंच जगह का पता होता है, कौन सी हमारी है कौन सी किसी दूसरे की है। बिल्कुल, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे पता है, लेकिन मेरे से भी बुजुर्ग हैं गांव में, और भी एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, और भी रहे भी हैं, और हमारे वाद बोल आएंगे। लेकिन एक मौका पब्लिक हमें भी दे, हम भी कुछ काम कराना चाहते हैं, हमारे अंदर भी जुनून है गांव को चमकाने का, और फूल कुमारी जी से बढ़िया कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक बार नाम और बता दो। रतनलाल नंबरदार। तो देखिए ये रतनलाल नंबरदार मुना गांव से हमारे साथ है, तो उनका कहना है कि फूल कुमारी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो नंबरदार हैं और एक एक इंच जगह की जो है इनको जानकारी होती है, और बहुत ही बारीकी से ये लोग जानते हैं कि हमारे गांव में कितना यहाँ पर इनकम है और कितने यहाँ पर काम है। वो उनका कहना है कि अगर बहन फूलमती को अगर जनता वोट दे करके सरपंच बनाती है, तो वो उनके कंधे से कंधा मिला करके
के साथ खड़े हुए हैं और गांव में विकास कार्य करवाने का जो है काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं अकेला सरपंच भी कुछ कर नहीं पाता है, उसके साथ भी गांव राम को लगना पड़ता है। तो नंबरदार रतन लाल जी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आइए, एक बुजुर्ग वार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी की कहना चाहोगे, आज ओम प्रकाश दे नाल खड़े हो तुसी उनके समर्थन विच, की कहना चाहोगे, किहड़ा कैंडीडेट है? ओम प्रकाश जी बहुत ईमानदार, शरीफ युवा, सबके गांव के समर्थन के। पहले भी लोग इन्होंने 600-700 आदमियों को रोजगार दिया हुआ है और सरपंच बनने के बाद भी ये रोजगार देंगे सारे गाँवों को, सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे जी। धन्यवाद जी। क्या लगता है, अगर इनको आप लोग बनाते हो तो आपके जो विकास कार्य हैं, मैंने देखा अभी आए हैं तो मेन सड़क आपकी रोड से जो अटैच होती है वो भी टूटी पड़ी है, गांव में और भी काफ़ी काम है, क्या करवा पाएंगे? नहीं, विकास के लिए तो इनको चुना हुआ है, विकास तो करवाएंगे ये जी, जरूर करवाएंगे जी। बनने के बाद तो विकास तो करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। अच्छा, मतलब चुन लिया आपने? हाँ, चुन लिया जी। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह जी। तो देखिए, गुरदीप सिंह उनका कहना है कि विकास कार्य करवाने के लिए ही उनको चुना है, तो इनकी तरफ से तो शायद ये सरपंच बन ही गए हैं। तो आइए, और भी हमारे साथ हैं, एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल जी, ओम प्रकाश जी ने पहले भी कम से कम हमारे यहाँ के 80 से 90 लड़के जी परमानेंट जॉब है रिफाइनरी में, उनका पीएफ भी करता है, ईएसआई भी करता है। ऐसा नहीं है भाई एक लेबर आगे सुबह चलेगी 200 रुपये दिहाड़ी वाली, वो लेबर नहीं है जी। उनकी तनख्वाह होती है, मिनिमम तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से होती है ना, वो 80 से 90 लड़के इन्होंने अपने पास लगाए हुए हैं। हम भी ठेकेदार, हमने भी लगाए हुए हैं। लेकिन ये आज से 6-7 साल पहले है ना जी, कोई मंदिर का काम है, मंदिर में सबसे पहले अगर शुरुआत की थी तो वो ओम प्रकाश ने की थी जी। 6 लाख रुपए की शुरुआत करवाई। आज हमारे गांव में भव्य मंदिर बन रहा है, सारे गांव की उसके समाज की वजह से। ऐसा नहीं हम कह रहे ओम प्रकाश की वजह से बना हुआ है, लेकिन शुरुआत करने वाला कोई आदमी आगे नहीं आता जी। और गरीब परिवार से है जी, अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, इसको पता है कैसे गांव को उठाना है, किस हिसाब से काम करवाने हैं। बहुत ही ईमानदार और साफ छवि वाला है, गरीब आदमियों को साथ देता है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60-70 तो समरसीबल लगवा रखे जी गरीब घरों में। आज तक सरपंच बनने के बाद किसी ने नहीं लगवाए होंगे इतने लड़के, जो इस आदमी ने काम करवाए हुए हैं। कहते हैं कि जब कोई काम करना होता है, लोग पहले तो बहुत कुछ बांट देते हैं। आपने भी सुना है, आप समझदार हैं, गांव से रहने वाले हैं, कहते हैं बहुत कुछ बांटते हैं। बनने के बाद क्या होता है, ये लोग जाके अपने ही इनकम का साधन ढूंढते हैं। मैडम जी, मैं एक बात बताता हूँ, देखो अभी तक तो अपने घर से लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे को किस तरीके से लगाना है एक कॉन्ट्रैक्टर को आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। मांगने का भी इनको पता है, रिफाइनरी से कैसे ग्रांट लेकर आनी है वो भी पता है। 1500 वोटें हैं इनकी खुद की बिरादरी की। देखो हम बिरादरी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं वो 1500 वोटें हैं। तो समाज में देखो राजनीतिक तौर पे भी है ना, उसी का साथ दिया जाता है जिनके ऊपर वोट ज़्यादा है। तो ग्रांट भी इनको अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है, ऐसा नहीं है ग्रांट नहीं मिलने वाली है। और गांव की 36 बिरादरी आपके सामने खड़े हैं जी, सिक्कों में हमारी पूरा का पूरा सिक्कों में आज इनको समर्थन दे रहा है। हर जगह मतलब वाल्मीकि समाज हो, हरिजन समाज हो, कश्यप समाज हो, अभी कश्यप समाज में एक प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम रुझान। तो क्या लगता है कितने वोटों से जीत पाएंगे, कितना? कम से कम हमारी तो ये है जी 3000 से ऊपर वोटें आनी है गाँव में। जीत हम ये नहीं कह सकते 50 से होगी, 200 से होगी, 300 होगी, वो अगले की फाइट के ऊपर बात है जी। हम 3000 से प्लस हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण राणा है जी। तो देखिए, ये परवीन राणा हमारे साथ, उनका कहना है कि ओम प्रकाश जो हैं एक काफ़ी सज्जन हैं और परिवार जो है लगातार पहले भी यहाँ पर जो है लोगों के काम करवाते हुए आए हैं। लोगों की मदद करना ही इनका एक काम है। और यहाँ पर हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। की कहना चाहोगे, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ओम प्रकाश के समर्थन ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ओम प्रकाश के समर्थन ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਇਹ ਚਮਾਰ ਏ, ਇਹ ਬਾਲਮੀਕੀ ਏ ਜਾਂ ਇਹ ਓਡ ਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਕੜੇ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਰਨਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਾਲ ਵੀ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਏ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। मतलब पिंड की जरूरत है ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 200 ਤੋਂ 250 ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾ ਫਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾ ਫਸੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੜਕ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਤੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ मतलब कहने 15 साल तो तुसी आपे ही कहते हो भी काम नहीं होया, की लगता कि 15 साल जो काम नहीं होया जे ओम प्रकाश दी घर वाली सरपंच बन जाती उस तो बाद हो पाएगा? ओम प्रकाश दी घर वाली किने क्या सरपंच बनेगी? सरपंच बनेगा पूरा पिंड एकदम, सारी युवा शक्ति। ਇੰਨੀ ਸਮਰਥਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਫੂਲ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਓਨਰ। तो देखिए कुलविंदर सिंह खालसा हमारे साथ है। उनका कहना है कि सरपंच ना तो फूलमती बनेगा ना ही ओम प्रकाश बनेंगे, सरपंच बनेगा तो पूरा गांव बनेगा और गांव के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप नारेबाजी जो छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, भाई ओम प्रकाश जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। यहाँ पर आप देख सके कि किस तरह से कह रहे हैं कि 36 बिरादरी जो यहाँ पर एकजुट हुई है, 36 की 36 बिरादरी का हर एक घर, हर एक परिवार का हर एक सदस्य यहाँ पर सरपंच बनेगा। केवल फूल कुमारी ही सरपंच नहीं बनेगी। तो अगर गांव का हर सदस्य सरपंच बन जाता है तो गांव के विकास को होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा सरपंच आप लोगों को चाहिए और कौन खरा उतरता है आपकी उम्मीदों पे, किसे जिताएंगे वोट देकर? मैडम हमारे गांव की 500-600 एकड़ ज़मीन पंचायती है जी, जिसका कम से कम 5 साल में 15 करोड़ रुपया, 12-13 करोड़ रुपया आता है। 12-13 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं लगाया, बाकी सारे हजम। कम से कम गांव के लिए भी कुछ सोचो। कोई इतने बड़े गांव में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सड़कें नहीं है, गलियाँ नहीं है, ठीक है। और नाले ऐसे कैसे टूटे पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग अपने घर के सामने नाले खुद बनवा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सरपंचों को और उनको वो करके। अच्छा यही पूछ रहे हैं हम आपसे। अब आप यहाँ पर खड़े हो, चुनावी माहौल है, कल का दिन है, परसों वोट पड़ जानी है सरपंच की, और सरपंच का अहम रोल होता है गांव के अंदर, तो किसे बनाना चाहेंगे और क्यों? ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी को बनाना चाहेंगे। ऑलरेडी सिविल में, मैकेनिकल में, ऑलरेडी रिफाइनरी में भी काम कर चुके हैं और उनको पता भी है आने वाले टाइम में हमारे गांव की क्या समस्या है और किस समस्या पे क्या काम करना चाहिए हम, ठीक है। वो इंजीनियर, खुद इंजीनियर है लड़का, आम अनपढ़ आदमियों का सरपंच बन। श्रीमती फूल कुमारी जिंदाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद, भाई ओम प्रकाश जिंदाबाद। अब की बार ओम प्रकाश, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। तो देखिए किस तरह से इस भाई साहब ने ये कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनको पता है कि गांव के विकास के लिए कौन सा स्टेप पहले उठाया जाना चाहिए और कौन सा बाद का रहेगा। क्योंकि अगर गांव को एक नक्शा, एक उसका बना लिया जाए, उसका पहले पूरा प्लान बना लिया जाए कि गांव में सुधार कार्य कहां से शुरू करने और किस तरीके आगे बढ़ना है, तो इस काम में माहिर हैं ओम प्रकाश। और इसी बात को देखते हुए इन गाँववासियों का ये कहना है कि भारी मात्रा में अपना समर्थन ओम प्रकाश को देकर के उनकी पत्नी को सरपंच बनाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इनकम का गाँव है मैम हमारा,
पूरे करनाल पूरे करनाल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इनकम का गांव है मनोकामना। और उसके बावजूद सुविधाएं नहीं। हाँ जी, उसके बाद सुविधाएं नहीं है। रोड से आए हो आप। तो क्या लगता है, उम्मीद है अगर आप ओम प्रकाश की पत्नी को सरपंच बना? बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद पे खरे उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए गुरदीप सिंह। तो देखिए गुरदीप सिंह नाम है भाई का और उनका कहना है कि 85 गांव हैं करनाल के, उन 85 गांवों में से सबसे ज़्यादा इनकम का अगर किसी गांव की है तो वो है मुनक गांव की। और उनका कहना है कि अगर ओम प्रकाश के परिवार से उनकी पत्नी जो है सरपंच बन करके आती हैं तो उन्हें 101% विश्वास है कि गाँव के विकास कार्य कोई नहीं रोक पाएगा। युवा हमारे साथ हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं ओम प्रकाश के नाम की, फूल कुमारी के नाम की, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आज मैं देख रही हूँ भारी मात्रा में आप लोग यहाँ पर एकजुट हो, युवा हो सारे के सारे। ओम प्रकाश के साथ ही क्यों जुड़े, क्या वजह रही? ओम प्रकाश जी की छत्तीस बिरादरी के साथ जुड़े हैं जी ओम प्रकाश जी। और जी आपकी बार ओम प्रकाश ही आना चाहिए। और जहाँ भी देखा जी मैडम जी ओम प्रकाश जी ने बहुत कार्य कराए हैं जी आपकी बार, क्योंकि बगैर सरपंची में भी ओम प्रकाश जी इतने काम कराए हैं जी। लोगों के कम से कम जी 65 बोर लगवाए हैं जी, समरसी बोर लगवाए हैं लोगों के। और जी पानी का जो व्यवस्था बहुत ओम प्रकाश ने बगैर सरपंची के जी काम इतने करवाए हैं। और सरपंच जब बनेगा जी मैडम जी तो उसके बाद ओम प्रकाश जी बहुत विकास कराएंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है जी कि सभी भाई जो है 12 नवंबर को 3 नंबर पर नारियल के पेड़ पर मोहर लगाएं और ओम प्रकाश जी को भारी मतों से विजय बनाएं, भाई ओम प्रकाश जी को। अभी आप ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश ने बिना बने काफी काम करवा दिए। कहीं ये ना कहते हैं ना कि शिकारी जो है शिकार को फंसाने के लिए चोगा डालता, कहीं वो डाल दिया हो? नहीं देखो मैडम जी पता क्या जी, उनके पास पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी, ठीक है जी। वो सिर्फ उनको गाँव के विकास के लिए बना रहे जी, गाँव का विकास कराए जी। गाँव में जी सीसी फुटेज कैमरे वगैरह ये, और गांव में पेड़ पौधे की सुविधा होना चाहिए, गांव में साफ सफाई का, और गांव में बीपीएल के, ये बहुत ऐसे कई काम है जी जो भाई ओम प्रकाश की सेवा और कोई नहीं करा सकता है मैडम जी। आप क्यों जुड़े हैं ओम प्रकाश से? ओम प्रकाश के साथ ऐसे हैं, सुख दुख के साथ ये गाड़ी तो स्पेशल रख रखी है, कोई सुख दुख इमरजेंसी हो तो स्पेशल उसको ड्राइवर भी देते हैं। और अगर ज़रूरत है कुछ पैसों की गरीब आदमी के लिए वो सहायता भी करते हैं जी। सबसे मेन काम तो ये है जी, और समाज सेवी हैं जी वो पूरा जी। भाई आप क्यों जुड़े? बस जी हम ये कहेंगे ओम प्रकाश को जी हाथ जोड़ के गांव का विकास करे, हर गरीब का हर घर में जाके पता करे क्या दिक्कत है क्या कमी है, सबका मतलब की सहयोग करे। मतलब लगता है बनने के बाद करेंगे सहयोग? 110% जी। 110%? हाँ जी एकदम, मतलब 100 भी ऊपर? हाँ जी 100 से ऊपर जी। क्या नाम है आपका? थान सिंह। तो देखिए यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका कहना है कि 110% जो है ओम प्रकाश जनता के साथ खड़े होंगे। तो आइए एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सबसे पहले मैं इंडिया दहाड़ की आवाज़ आपका हमारे गांव में आने पे आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं भाई ओम प्रकाश का समर्थक हूं, बिल्कुल तन मन धन से। मैं नहीं बल्कि 36 बिरादरी उनका समर्थक है। और हम अपनी ये आस लगाते हैं कि जब दो दुकान हमने बरत के देख लिया है और उसमें मिलावटी सामान मिलता है तो हमें दूसरी दुकान जो नई दुकान है उसको हमें मौका देना चाहिए बिल्कुल, और उसका तन मन धन से साथ देंगे। और हम उसके साथ हैं, हमारी युवा शक्ति भी उनके साथ है बिल्कुल। और वो जो पहले हमारे गांव में बीपीएल कार्ड कटे, इन्होंने कटवा दिए गए, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग बहुत है हमारे गाँव में, SC कास्ट सबसे ज़्यादा है और उनका कोई विकास नहीं हुआ। चौधरी जो है वो यहाँ पे गांव में राज करते हैं, 150, 200 वोट वाले, और जिनके 2-2, 3-3 हज़ार वोट है वो कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेरी 36 बिरादरी से और इस चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से गुजारिश है कि भाई ओम प्रकाश को भारी से भारी मतों में जिताए, विजयी बनाए, ठीक है। और 12 तारीख को हम इसका परिणाम पूरे आंखों के सामने 36 बिरादरी के साथ सहयोग से बिल्कुल दे देंगे। रिजल्ट सबसे अव्वल और सबसे ऊंचा रिजल्ट आएगा भाई ओम प्रकाश का, ठीक। भाई ओम प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए सोनू हमारे साथ था जिनका कहना है कि उन्होंने पहले कई बार सरपंची का मौका दूसरे लोगों को दिया लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो आज उनका कहना है कि भाई ओम प्रकाश उनके बीच में आए तो एक मौका उन्हें अवश्य देंगे। और उन्हें वो पहले भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन सबका एक ही कहना है कि वो लोग ओम प्रकाश से के साथ जुड़े इसीलिए हैं क्योंकि ओम प्रकाश हर एक के दुख सुख में अपना जो है साथ देते हैं, सहयोग देते हैं।